मंदिर की संपत्ति पर कब्जे की बात आती है तो सरकारें कोर्ट तक चली जाती हैं। यही बात अगर वक्फ या चर्च से जुड़ी संपत्ति की हो तो कोर्ट जाना तो दूर बल्कि सरकारें अपनी संपत्ति भी दे देती हैं और उसके लिए केस नहीं करती, और अक्सर केस भी हुआ तो उस केस के बाद भी बीच में सुलह करके अपनी संपत्ति दे देती हैं वक्फ बोर्ड को और चर्च से कभी सवाल भी नहीं करती। लेकिन अब ताजा मामला आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश सरकार क्यों गई कोर्ट में, कोर्ट ने क्या कहा, यह फैसला क्यों जो सरकारें मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती हैं उस लिहाज से बेहद अहम है। ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में अहोबिलम मंदिर है जो भगवान नरसिम्हा का मंदिर है। भगवान नरसिम्हा जो विष्णु भगवान के अवतार हैं। इस वक्त आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है, जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता रही हूं। जो आंध्र प्रदेश की सरकार, उसने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और सुनवाई से इनकार कर दिया। कहा कि मंदिर को धार्मिक लोगों के लिए क्यों नहीं छोड़ा जाना चाहिए, धार्मिक लोगों को इससे निपटने दें। मतलब जो मंदिर के मामले उसे धार्मिक लोगों पर रहने दीजिए, उसको आप क्यों अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस ए के ओका की बेंच ने कहा कि हम इस मामले से सहमत नहीं हैं कि राज्यों को मंदिरों के मामले में हस्तक्षेप आखिर क्यों करना चाहिए, और इस याचिका को खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार इस पर कब्जा नहीं कर सकती, इस मंदिर पर कब्जा नहीं कर सकती। सरकार की तरफ से जो दलील दी गई थी उसमें कहा गया था कि मठ जो है वो तमिलनाडु में है, अहोबिलम मठ, और ये मंदिर उसी का अविभाज्य अभिन्न अंग है। सरकार की तरफ से कहा गया कि जो मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में है और जो मठ है वो तमिलनाडु में है, अलग राज्य में है। मंदिर का संचालन अलग लोग देखते हैं, इसीलिए सरकार को इस मंदिर में कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए। सरकार की मांग थी कि मंदिर के संचालन और संरक्षण के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरकार को नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए, जिसे मंदिर समिति ने, मठ समिति ने चैलेंज किया था। अब सरकार का तर्क था कि मठ तमिलनाडु में है और जो मंदिर है ये आंध्र प्रदेश में, और ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि दूरी आधार नहीं हो सकता कि दोनों अलग अलग हैं। मठ ही संचालित करता है इस मंदिर को, और ये तब बना था जब मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी, यानी कि एक राज्य थे, अविभाज्य राज्य था, उसके बाद राज्य का विभाजन हुआ तो मठ तमिलनाडु में रह गया और जो मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में रह गया। इसीलिए ये आधार नहीं हो सकता, क्योंकि जो बंदोबस्ती अधिनियम है 1927 का, वो वहां से अगर 1951, 1959, 1966 से लेकर 1987 तक के अधिनियम में मंदिर जो है वो मठाधिपतियों के अधीन ही रहे हैं। यानी जो मंदिर मठों के अधीन है उन मंदिरों पर सरकार अपने अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकती। इसीलिए सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। मंदिर अहोबिलम मठ का अविभाज्य अभिन्न अंग है, इसीलिए सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उसने साफ कर दिया कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है और धार्मिक लोगों को ही इससे निपटने दें, उनको ही इसकी देखभाल करने दें। सरकार की इस दलील को बिल्कुल खारिज कर दिया कि ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, मंदिर मठ अलग अलग राज्य में हैं, और इससे ये साबित नहीं होता कि दोनों एक नहीं, क्योंकि दूरी कोई आधार नहीं हो सकती। जो आधार दिया गया था इसमें सरकार की तरफ से, यानी अब ये साफ है कि अहोबिलम मंदिर पर जो मठ समिति है, जो मठाधिपति हैं, उनका ही संचालन रहेगा, वही इसको संचालित करेंगे। पीठ ने कहा है कि जो राज्य के मठ की निगरानी और शासन करने का सामान्य अधिकार राज्य को दिया ही नहीं गया है। इसके संचालन में इंटरवीन सरकारें केवल तभी कर सकती हैं या तब किया जाना चाहिए जब ऐसा करने का कोई उचित कारण हो, जैसे प्रबंधन बहुत खराब है, रखरखाव खराब है, कोई डिस्प्यूट बहुत ज्यादा चल रहा है, तब इस मामले में सरकारें इंटरवीन कर सकती हैं। लेकिन इस मामले में ये पाया गया कि राज्य के अधिकारी को यहाँ पर
नामांकित करने का, यानी यहाँ पर राज्य के अधिकारी को जो मांग राज्य सरकार की तरफ से की गई थी उसका कोई आधार ही नहीं है। यानी बिना आधार के सरकार इस मंदिर पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को नकार दिया और कहा कि क्यों ना धार्मिक मामले को धर्म से जुड़े लोगों पर ही छोड़ दिया जाए। ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मंदिरों पर कब्जे के लिए कानून प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विस्तार से मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस पर विस्तार से वीडियो बनाऊंगी कि कौन सा वो कानून है और किस तरह से सरकारों को यह अधिकार मिल गया है कि सरकार मंदिरों पर कब्जा कर सकती है, मंदिर की संपत्ति ले सकती है। किसी मंदिर की तो 80% तक संपत्ति सरकार ले लेती है, जो आता है पैसा दान का वो सरकार ले लेती है। लेकिन इसी देश में जब मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है, जब मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, जब वहां विकास के काम हो रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि ये सरकारी पैसा लगाया जा रहा है। सरकारी पैसा बिल्कुल नहीं है, ये उन मंदिरों का ही पैसा है, क्योंकि अगर सरकारें पैसा लेना बंद कर दे मंदिरों का तो मंदिर ये सब काम खुद से कर लेंगे, उनको कहीं से किसी की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मंदिरों के पास इतना पैसा आता है, लेकिन सरकारें उस पैसे पर कब्जा कर लेती हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।